गुड आफ्टरनून एवरीवन। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था प्योरिटीज पार। उसके ऑथर थे डॉक्टर के सुब्रमण्यम। उसके अंदर हमने 34 पेज तक पढ़ लिया था। अब 35 पेज पे स्टोरी चल रही थी। Once upon a time, one particular rishi called Gautama did tapasya to obtain certain powers. Once upon a time एक बार की बात है, एक पर्टिकुलर ऋषि थे, एक विशेष ऋषि थे, कॉल्ड गौतमा, जिन्हें गौतम कहा जाता था। गौतम ऋषि थे, डिड तपस्या, जिन्होंने तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करने के लिए, सर्टेन मतलब निश्चित, पावर्स यानी बल या रिद्धि। उन्होंने कोई विशेष रिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स यानी महीनों तक। ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज़, उन्होंने कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, रिगोरस मतलब कठोर, ऑस्टेरिटीज़ मतलब संयम या तपस्या, उन्होंने कठोर तपस्या की। ऑब्जर्व करना मतलब पालन किया, कठोर तपस्या का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो एक पैर पे खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी सेंसेस मतलब इंद्रियों को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डीटी, उन्होंने मेडिटेट किया मतलब ध्यान किया। ऑन द चोजन मतलब चुने हुए, डीटी मतलब देवता, जो उनके आराध्य देवता थे, उनका ध्यान किया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप, एक दिन, एक सुबह को वो एक रिवर के पास गए, एक नदी के पास गए। फॉर ए होली डिप, एक पवित्र डिप मतलब डुबकी लगाने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के बैंक पे, किनारे पे, देयर वॉज ए ट्री, वहाँ पे एक ट्री था, पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवार्ड्स द रिवर, जो ट्री की ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, वर आउट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच होना मतलब फैलना, आउट स्ट्रेचिंग मतलब सीमा से बाहर जो फैल चुकी थी। टुवार्ड्स द रिवर, किसकी तरफ? नदी की तरफ, वो ज़्यादा ही झुकी हुई थी। वो जो पेड़ था उसकी शाखा है। ए क्रेन वॉज सीटेड अमंग दी ब्रांचेस, एक क्रेन जो सारस था वो इन ब्रांचेस के बीच में सीटेड हो रखा था, बैठा हुआ था। व्हेन गौतम वाज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टुवार्ड्स द सन विथ एन ऑस्टर माइंड, द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, जब गौतम मतलब जो गौतम ऋषि थे, जो उसके अंदर डुबकी लगा रहे थे, तब वो नेक डीप वाटर मतलब जब पानी उनके गले तक आ गया था, तब वो फेसिंग टुवार्ड्स द सन, वो सन की तरफ फेस कर रहे थे, देख रहे थे। विथ एन ऑस्टर माइंड, एक बहुत ही कठोर, या इसका मतलब होता है, ऑस्टर का मतलब एक तो सरल या जो संयमी, आडंबरहीन होता है, मतलब जिनका जो माइंड था जो बहुत ही कठोर था, अपने तपस्या के अंदर वो सन की तरफ देख रहे थे, सूर्य की तरफ देख रहे थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, जो क्रेन की ड्रॉपिंग्स थी मतलब जो उसकी बीट थी, फेल ऑन हिज हेड, वो उनके सिर के ऊपर गिर जाती है। किनके सिर के ऊपर? गौतम ऋषि के सिर के ऊपर। ही फेल्ट डिस्टर्ब, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एनोइड, और वो गुस्सा हो जाते हैं। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, वो उस बर्ड की तरफ एंगर मतलब गुस्से से देखते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द बर्ड फेल डेड, तो जो बर्ड है वो मर जाता है। फेल डेड मतलब मर जाता है। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, तो जो ऋषि है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि ही हैड ऑब्टेन, उन्होंने प्राप्त कर लिए द पावर टू किल ए बर्ड, कि वो एक बर्ड को मार सकते हैं। किससे? बाय हिज वेरी गेज, बिल्कुल उनकी गेज मतलब दृष्टि से ही वो उसको, पक्षी को एक मार सकते हैं। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वो खाने के लिए जो पास में ही जो गांव था वहाँ पे गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के बाहर खड़े होते हैं। एंड सोट आर्म्स फॉर द हाउस वाइफ, और सो करना मतलब प्राप्त करते हैं, आर्म्स फ्रॉम दी हाउस वाइफ, जो वहाँ की घरेलू महिला थी उससे। आर्म्स मतलब जो भिक्षा होती है उसके लिए, सीख मतलब प्राप्त करते हैं, उसे सीख की सेकंड फॉर्म है सीख, सोट वहाँ पे प्राप्त करते हैं। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, और वो अपने घरेलू कार्य के अंदर बिजी थी। कौन? वो जो हाउस वाइफ थी, जहाँ पे वो उससे मांगते हैं क्या? भिक्षा। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, जो गौतम है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। ही वॉज एनॉयड विथ हर फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा। ही वॉज एनॉयड, वो गुस्सा हो जाते हैं। कौन? गौतम ऋषि गुस्सा हो जाते हैं। विथ हर, उससे किससे? वो जो हाउस वाइफ थी,
फॉर द डिले, उस डिले के लिए, उस देरी के लिए, इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल, जो भी उन्होंने पुकारा था, कॉल फॉर मतलब जो भिक्षा के लिए उन्होंने पुकारा था उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए जब वो लेट हो जाती है तब वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। द लेडी केम, वो जो औरत है वो आती है, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, और बहुत ही सौम्यतापूर्वक, जेंटली मतलब बहुत ही सॉफ्टली उनकी तरफ देखती है, एंड सेड और कहती है, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि मैं कोई क्रेन नहीं हूँ कि जो कि आपकी दृष्टि से ही, आपके घूरने मात्र से ही मर जाऊंगी। स्टेयर मतलब घूरना, कि मैं आपके घूरने से ही मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को फीड कर रही थी, खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, इस फूड को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, जो ऋषि थे वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो। ही कुड नॉट नो, वो नहीं जान सकते थे कि किस प्रकार उसे ये पता चला, शी वॉज एबल टू लर्न, उसे ये कैसे पता चला, अबाउट द क्रेन, उस क्रेन के बारे में, विच डाइड जो कि मरा है, ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो, बिल्कुल अभी थोड़े ही समय पहले। द लेडी फर्दर सेड, जो लेडी है फिर वो आगे कहती है, सर डोंट बी सरप्राइज मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक बहुत ही, हम्बल का मतलब है यहाँ पे साधारण सी हाउस वाइफ हूँ। ऐसे तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र, लेकिन हम्बल जैसे कभी कभी हट के आगे भी हम्बल लग जाता है ना, तो वो झोपड़ी के लिए आता है, मतलब बिल्कुल साधारण सा घर बिना सुख सुविधाओं का। मैं एक साधारण सी हाउस वाइफ हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज़ गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव। अगर आप जानना चाहते हो अपनी तपस्या के मतलब तपस्या के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, एंड द अटेनमेंट मतलब जो भी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, ऑफ पावर्स जो भी रिद्धि आपने प्राप्त की उसके बारे में जानना चाहते हो, प्लीज़ गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति के पास जाओ, हुज एड्रेस आई शेल गिव, जिसका एड्रेस मैं आपको दूंगी। कौन बोलती है बात? वो जो हाउस वाइफ थी। और किसको बोलती है? गौतम ऋषि को। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, ऐसा कहते ही उसने उसे एड्रेस दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्टफॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, हम्बल्ड मतलब बहुत ही अपमानित किया हुआ, एंड क्रेस्टफॉलन मतलब निराश। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, जो ऋषि है वो चले गए एज डायरेक्टेड, जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम, ये उसके लिए बहुत ही बड़ा शौक था। टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मैन, ये देखकर कि वो जो विशेष व्यक्ति था वो कौन था? एक साधारण सा, ऑर्डिनरी मतलब साधारण सा, सिंपल मतलब सीधा साधा इंसान था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस मोमेंट को ऋषि को देखा गया, द मैन सेड, तो उस आदमी ने कहा, होली सर वेलकम, पवित्र श्रीमान, मतलब वो जो ऋषि थे इसलिए बोलता है कि ऋषि वेलकम है, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, मैं उस क्रेन की डेथ मतलब मृत्यु के बारे में जानता हूँ, और जो उस हाउस वाइफ ने कहा था उसकी एडवाइस यहाँ पे नाउन है इसीलिए CE आया है, और अगर वर्ब होती तो SE आता। और उस हाउस वाइफ की एडवाइस के बारे में भी जानता हूँ। प्लीज़ वेट ए लिटिल, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। एंड आई शेल सून टेक यू होम लेटर, और फिर मैं जल्द ही आपको अपने घर लेके जाऊँगा। फुल स्टॉप लगेगा इसके बाद। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, उसके बाद में एट होम घर पे द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, ऋषि वापस से आश्चर्यचकित होते हैं। टू सी ये देखकर द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि जो आदमी था वो उसे वापस से डिले कर रहा है, उसे देरी कर रहा है। ही वॉज बिजीली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अभी बहुत ही ज़्यादा एंगेज मतलब व्यवस्थित या लगा हुआ है, बिजी है। इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिलिटीज़, ना तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कोई स्क्रिप्चर मतलब ग्रंथ पढ़े हैं, और नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिलिटीज़, ना ही उसने कभी कोई तपस्या की है। किसके बारे में बात चल रही है? वो जो ऑर्डिनरी मैन था उसके बारे में। वो ऋषि सोच रहे हैं कि ये, इसे देख के लगता नहीं कि इसने कभी कोई ग्रंथ पढ़े हैं और ना ही इसने कभी कोई तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी ऑफ माइंड, लेकिन वो बहुत ही ब्राइट था, किससे? पवित्रता से बहुत ही ज़्यादा दीप्तिमान था। एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, और जो उसकी माइंड की प्योरिटी थी उससे वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था।
इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, जो ऋषि थे वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, बदल चुके थे। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उसका जो उनकी जो तपस्या का प्राइड था, मतलब जो घमंड था, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ही टर्न्ड मोडेस्ट, और वो मोडेस्ट मतलब विनम्र हो गए। ही बिकम प्योर विदाउट एंगर, वो प्योर बन चुके थे, शुद्ध बन चुके थे बिना किसी गुस्से के। इल विल और हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब होता है घमंड, इल विल मतलब कोई बुरी भावना के बिना, मतलब अब वो बिल्कुल प्योर बन चुके थे, ना तो उनके अंदर कोई गुस्सा था, ना ही कोई बुरी भावना थी, ना ही कोई घमंड था। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, वह जो सिंसियर है मतलब बहुत ही सच्चा है, इन सर्विस अपनी सेवा के अंदर, फेथफुल है इन डूइंग ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और जो प्रेम करता है बिना किसी स्वार्थ के, मतलब निस्वार्थ रूप से जो प्रेम करता है, वही वास्तव में कौन है? पवित्र व्यक्ति है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, जो प्योरिटी की जो पावर है वो बहुत ही हाई है, उच्च है, एंड प्राइसलेस, और बिना कीमती, अनमोल है, प्राइसलेस है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बींग्स एज वेल, जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, एलिमेंट्स मतलब जो तत्व है प्रकृति के, हैव द एबिलिटी, उसके पास ये योग्यता है, टू प्योरीफाई, कि वो प्योरीफाई कर सकती है, नॉट ओनली थिंग्स, न केवल वस्तुओं को, थिंग्स क्यों आया यहाँ पे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आया, कि न केवल वो चीज़ों को प्योरीफाई कर सकती है, बट ऑल्सो बींग्स एज वेल, बल्कि बींग्स मतलब जो भी जीवित व्यक्ति होते हैं उनको भी प्योरीफाई कर सकती है। किसके अंदर पावर है? ये जो नेचर का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हमारी प्योरिटी को भी, कि हम वो किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति को भी प्योरीफाई कर सकती है। मैन मेक्स यूज़ ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, जो मैन है मतलब जो व्यक्ति है वो अपने इन्हीं तत्वों का प्रयोग करता है अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि हमारी बॉडी को प्योरीफाई करती है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी जेम रिमेन हिडन इन सेंट, वेरी ऑफन मतलब बहुत ही पहले की बात है, प्राय फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, प्रॉपर मतलब उचित, प्योर यानी शुद्ध पर्यावरण में, के अभाव में, वांट ऑफ समथिंग, वांट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वांट ऑफ का मतलब होता है कमी, कि जब हमारे पास उचित और शुद्ध वातावरण नहीं था उसकी कमी के कारण, मैनी ये जेम मतलब जो रत्न है, वो कई सारे जो रत्न है, रिमेन्स हिडन इन सेंट्स, वो मिट्टी के अंदर ही छुपे रह जाते थे, मतलब जब हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं था या उसके अंदर जब हमारा पर्यावरण शुद्ध या फिर उचित नहीं था, उस समय जो हमारे जेम्स मतलब जो रत्न थे वो मिट्टी के अंदर ही दबे रह जाते थे। एंड मैनी फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थ्रोन्स, और कई सारे जो फूल हैं वो विदर अवे हो जाते थे मतलब मुरझा जाते थे, अनसीन इन थ्रोन्स, कांटों के अंदर ही, बिना किसी के देखे वो जो फूल थे वो कांटों के अंदर ही मुरझा जाते थे। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, समटाइम्स यानी कभी कभी, इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर अपर्याप्त और अनुचित जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है वो बिगाड़ देती है, स्पॉइल कर देती है, बिगाड़ देती है द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, जो हमारे गुण होते हैं, इनबॉर्न मतलब जो जन्मजात गुण होते हैं उन्हें बिगाड़ देती है। कब? जब हमें अगर अपर्याप्त या फिर कोई अनुचित ट्रेनिंग मिल जाए, प्रशिक्षण मिल जाए। इवन इफ चाहे द इनबॉर्न नेचर इज़ अ लिटिल इम्प्योर, कि हमारा जो इनबॉर्न नेचर होता है मतलब जो जन्मजात हमारी जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, वो थोड़ी बहुत इम्प्योर होती है, अशुद्ध होती है, मतलब वो उसके अंदर परफेक्शन नहीं होती, प्योरिटी नहीं होती। वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, तो हम इसे प्योरीफाई कर सकते हैं और इसे परफेक्ट बना सकते हैं, किसके द्वारा? नर्चर मतलब पोषण के द्वारा या कोई अच्छी ट्रेनिंग देके। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स, जो हमारे गली में जो कुत्ते होते हैं वो डर्टी मतलब गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स, क्योंकि उनकी जो आदतें होती है वो कैसी होती है? गंदी होती है, मतलब नेचर से वो जो उनकी हैबिट्स होती है जो कि उन्हें नेचुरली मिलती है वो उससे वो गंदे दिखते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली, लेकिन अगर एक ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण, लेकिन एक ऐसा डॉग जिसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया हो, वो न केवल स्वच्छ रहता है बल्कि वो जो बिहेव करता है मतलब जो व्यवहार करता है वो भी बहुत ही मेथडिकली मतलब बहुत ही सभ्यतापूर्वक
और डिसेंटली मतलब शालीनता पूर्वक करता है। कि अगर कोई भी जो डॉग है, जैसे कुत्ते पालते हैं ना, उसके अंदर तो जब गली के कुत्ते होते हैं वो तो नॉर्मली बहुत गंदे से रहते हैं, कीचड़ वगैरह में पड़े रहते हैं, लेकिन जब कोई कुत्ता घर में पालने के लिए लेके आता है तो वो कितना साफ सुथरा रहता है और वो किसी को मतलब काटता भी नहीं है जनरली। तो क्योंकि वो सभ्य रूप से व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। जो आदमी होता है वो एनिमल्स के जो ट्रेट्स है उसको इनहेरिट करता है, मतलब उसे विरासत में मिलते हैं। जन्म से ही उसके अंदर जानवरों के गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसका जो पालन पोषण होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, सभ्य रूप से होता है, इसीलिए वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाता है। नहीं तो इंसान और आदमी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तभी तो साइंस के अंदर एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं करते ना। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर इंसान की भी कोशिका आएगी और जो जानवर होंगे उनकी भी कोशिका आएगी। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हो उसको किसके कोटे में रख दिया? जानवरों के कोटे में। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन जब उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो एक मैन बन जाता है। जन्म से तो वो कैसा होता है? एक एनिमल होता है, लेकिन जब उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तब वो एक आदमी बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, उनके जो संस्कार होते हैं और जो उनकी नेचर होती है, प्रकृति होती है, द इम्प्योर लीगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। जो इम्प्योर लीगेसी मतलब होती है विरासत। जो हमारी इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध विरासत होती है, मतलब जो हमारे गुण होते हैं जो हमें जन्मजात मिले हैं फ्रॉम दी एनिमल्स, जो कि एनिमल्स से मिले हैं, इज वॉश्ड ऑफ, वो वॉश ऑफ हो जाती है मतलब दूर हो जाती है। एंड द लेटेंट प्योरिटी, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो हमारी छुपी हुई जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, इन मैन जो कि व्यक्ति के अंदर होती है, इज मेड टू शाइन, वो उसे शाइन करने के लिए बना दिया जाता है। मतलब वो शाइन करने लग जाती है। कब? जन्म से तो उसे क्या मिलता है? जो जानवरों के जो गुण होते हैं वो उसे विरासत के रूप में मिलते हैं। मतलब जन्म से तो उसके अंदर जानवरों के गुण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो व्यक्ति एक आदमी बन जाता है और जो उसकी इनर क्वालिटीज़ होती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए वो शाइन करने लग जाती है, चमकने लग जाती है, उभर के आती है। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड, जो तोते होते हैं वो भी बोलते हैं अगर उन्हें ट्रेन किया जाए तो। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो इमिटेट कर सकते हैं मतलब नकल कर सकते हैं ह्यूमन स्पीच, जो भी इंसान जो बोलते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल, 2 पैरट्स है जिन्हें 2 व्यक्ति ने ब्रॉटअप किया, उनका पालन पोषण किया। 1 वॉज ए हंटर एंड द अदर ए स्कॉलर, एक तो किसने किया? एक तो हंटर था, हंटर मतलब शिकारी था, और दूसरा कौन था? स्कॉलर मतलब विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, वो दोनों ही अपने जो पेट्स थे मतलब जो उनका पालतू पक्षी था उसको ट्रेन करते हैं किसके अंदर? स्पीच के अंदर, मतलब बोलने के लिए उसको ट्रेन करते हैं। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, जो पहला पैरट था जिसे कि हंटर द्वारा ब्रॉटअप किया गया, जिसका नर्चर हंटर द्वारा किया गया, जिसका पालन पोषण हंटर द्वारा किया गया, स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, वो बहुत ही कठोर शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, और जो इसके एक्सप्रेशंस थे, अभिव्यक्ति थी, वर क्रूड, वो बहुत ही क्रूड थी, रूड थी एंड अनसिविलाइज्ड थी। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य थी, रूड मतलब कठोर थी, और क्रूड मतलब जो अपरिष्कृत थी। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, और जो सेकेंड बर्ड था उसने अपनी स्पीच के अंदर सॉफ्टनेस एक्वायर कर ली थी। मतलब क्योंकि जो दूसरा जो पैरट था उसे स्कॉलर ने मतलब जो विद्वान ने ट्रेन किया था, इसीलिए जो उसकी वाणी के अंदर उसकी जो स्पीच थी उसके अंदर भी सॉफ्टनेस थी। इन स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर। ये जो सेकेंड वाला जो पैरट था वो कैसा बोलता था? रिफाइनमेंट मतलब बहुत ही परिष्कृत रूप से, बहुत ही सभ्य रूप से बोलता था, एंड कल्चर मतलब संस्कृति के हिसाब से बोलता था, सभ्य रूप से बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, जो पहला था लर्न द वल्गर मतलब धूर्त सा, वल्गर यानी बाज होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, मतलब बहुत ही धूर्त गंदी सी। स्लैंग मतलब जो भी कहावत या जो शब्द होते हैं वो बोलता था। ऑफ द क्रूल हंटर, जो कि वो क्रूर जो हंटर मतलब जो शिकारी था उसके धूर्त से वाक्य बोलता था। एंड हिज कस्टमर्स, जो कि वो अपने कस्टमर्स को बोलता था, और जो उसके कस्टमर्स बोलते थे वैसे ही वो गंदी भाषा का प्रयोग करता था। कौन? फर्स्ट वाला पैरट। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द वर्ड
द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। और जो द लेटर यहाँ पे डबल टी आया है, इसका मतलब होता है बाद वाला। वो जो LATER वाला होता है वो एडवर्ब होती है, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे LATTER मतलब जो बाद वाला आएगा, लेकिन जो LATER होता है वो एडवर्ब होता है, मतलब उसके बाद में टाइमल एडवर्ब है वो। लेकिन जो बाद वाला था वह क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम, जो बहुत ही प्रेमपूर्ण वेलकम मतलब जो स्वागत होता था उसके जो दयालुपूर्ण या बहुत ही अच्छे जो शब्द थे उसको रिपीट करने में बहुत ही क्विक था, वो वैसे ही वर्ड बोलता था, बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार वाला। एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, और जो विद्वान के घर में जैसे वो प्रेमपूर्ण उनका स्वागत करता था, उनको विदाई देता था, उसी तरह वो जो सेकंड वाला पेरेंट था वो भी बहुत ही शालीन रूप से, बहुत ही सभ्य रूप से बातें करता था। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, जो दोनों पेरेंट्स थे वो भाई थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो सेम थी, वो एक ही उन दोनों ने एक ही माँ से जन्म लिया था। बट ऑन अकाउंट ऑफ दी ब्रिंगिंग अप एंड दी एटमोसफियर अवेलेबल अराउंड, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, द ब्रिंगिंग अप मतलब जो उनके पालन पोषण के कारण, और जो एटमोसफियर जो वातावरण उन्हें अवेलेबल हुआ उनके चारों ओर, उसके कारण देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, उनके जो एक्सप्रेशन जो उनकी अभिव्यक्ति थी और जो उनका व्यवहार था वो बहुत ही बड़े रूप से भिन्न है एक दूसरे से। इट इज़ नॉट एनफ, ये कोई पर्याप्त नहीं है। इफ़ वी आर बोर्न प्योर, की यदि हम प्योर पैदा होते हैं, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमोसफियर अमंग द कल्चर्ड पीपल, हमें एक शुद्ध वातावरण के अंदर ही ब्रॉटअप होना चाहिए, अमंग दी कल्चर्ड पीपल, जो भी सभ्य लोगों के बीच में ही बड़ा होना चाहिए। एल्स नहीं तो द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे एंड विल गेट एक्लिप्स्ड बाय दी कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, नहीं तो जो हमारी इनबॉर्न प्योरिटी होगी वो विदर अवे हो जाएगी, मुरझा जाएगी या नष्ट हो जाएगी। एंड विल गेट एक्लिप्स्ड का मतलब होता है जब ग्रहण लग जाता है ना, सूर्य ग्रहण, उसके लिए भी एक्लिप्स का ही वर्ड होता है, और इसका मतलब है यहाँ पे हिडन हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है या फिर वो डिसअपियर हो जाएगी बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, की जिस तरह कंटेमिनेट हो जाते हैं ना, जैसे हमने कोई सैंपल, हम कोई ब्लड सैंपल दे के आए तो वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, मतलब संक्रमित हो जाते हैं। अगर वो अशुद्ध वातावरण के साथ, अशुद्ध वातावरण के में समय और जो प्लेस स्थान है उसके साथ कंटेमिनेट हो गए, संक्रमित हो गए, तो हमारी जो इनबॉर्न प्योरिटी होगी वो भी इम्प्योरिटी के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है।